अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 11 उसको डिस्कस करने वाले हैं। उसका नाम है साउंड्स, यानी कि आवाज़ें। जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरी एक आवाज़ है, आपको सुनाई दे रही होगी वो आवाज़। इसी तरीके से म्यूज़िक वगैरह आप सुनते हैं तो वो आवाज़ें कहलाती हैं। उसके हिसाब से हमारा जो चैप्टर है वो है साउंड्स, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए रीडिंग का आगाज़ करते हैं, फिर इसके सवाल जवाब, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह देखेंगे। साउंड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। आवाज़ हमारी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है। इट हेल्प्स अस टू टॉक विद वन अनदर। ये एक दूसरे से बात करने में हमारी मदद करती है, क्योंकि अगर आवाज़ ही नहीं होगी तो हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, इशारों से। तो साउंड्स आर ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें हैं। वी हेयर डिफरेंट साउंड्स एवरी डे। हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ आवाज़ें सुनते हैं। वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स। हम अपने कानों से आवाज़ें सुनते हैं। सम साउंड्स आर लाउड एंड सम आर सॉफ्ट। कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं और कुछ हल्की होती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पर 4 तस्वीरें दिख रही हैं। लिखा हुआ है कि अ कैमल ग्रंट्स, यानी कि ऊँट बुलबुलाता है। ऊँट को अगर आप बोलते हुए देखेंगे तो ऊँट बुलबुलाता है, ठीक है। बीज बज़, शहद की मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, ठीक है। बर्ड्स क्रिप, परिंदे चहचहाते हैं। कैट्स म्याओ, बिल्लियाँ म्याओ म्याओ करती हैं, ठीक है। यानी कि इनकी आवाज़ें हैं। ऊँट जो है बुलबुला रहा होता है, आवाज़ बताई गई है आपको किस तरीके की होती है। इसी तरीके से मक्खियों की आवाज़ बताई गई है, परिंदों की और बिल्ली की। आगे देखिए, आगे आपको एक गाय दिख रही है। लिखा हुआ है काउस मॉ, यानी कि गाय डकारती है। क्रोस काव, कौवे काएँ काएँ करते हैं। डॉग्स बार्क, यानी कि कुत्ते भौंकते हैं। डोंकी ब्रे, यानी कि गधे रेंकते हैं। फ्रॉग दिया गया है आपको। फ्रॉग क्रॉक, यानी कि मेंढक टरटराते हैं। बकरी गोट्स ब्लीट, बकरियां मिमियाती हैं। लायंस रॉर, यानी कि शेर धाड़ते हैं। एलिफेंट ट्रम्पेट, हाथी छिंगाड़ते हैं। आगे देखें, लिखा हुआ है लाउड साउंड्स कैन बी हेयर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऊंची आवाज़ें दूर से सुनी जा सकती हैं। यानी कि अगर ऊंची आवाज़, तेज़ आवाज़ से बोले बंदा तो दूर से भी सुनी जा सकती हैं। सॉफ्ट साउंड्स कैन नॉट बी हेयर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, यानी कि हल्की आवाज़ें दूर से नहीं सुनी जा सकती, ठीक है। आगे आपको सवाल जवाब दिए गए हैं। पहला सवाल लिखा हुआ इन वट वेज़ कैन साउंड बी डिफरेंट, यानी कि आवाज़ें किस तरह मुख्तलिफ होती हैं। तो हमने पढ़ा है रीडिंग में, सम साउंड्स आर लाउड एंड सम आर सॉफ्ट, यानी कि कुछ आवाज़ें तेज़ होती हैं और कुछ आवाज़ें हल्की होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड मुख्तलिफ, आवाज़ें मुख्तलिफ होती हैं। दूसरा सवाल है व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ लायन कॉल्ड, यानी कि एक शेर की आवाज़ को क्या कहते हैं। द साउंड ऑफ अ लायन इज़ कॉल्ड रॉर, यानी कि एक शेर की आवाज़ को धाड़ना कहते हैं, ठीक है। आगे देखें, तीसरा सवाल है व्हाट इज़ द साउंड ऑफ अ गोट कॉल्ड, यानी कि बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं। द साउंड ऑफ अ गोट इज़ कॉल्ड ब्लीट, यानी कि बकरी की आवाज़ को मिमियाना कहते हैं। आगे आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स मौजूद है। लिखा हुआ है कि नंबर 1, यानी कि पॉइंट दिया गया है फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग डैश हैं, यानी कि फ्रॉग क्या करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा है फ्रॉग करते हैं क्रॉक। ये देखें फ्रॉग, ये रहा फ्रॉग क्रॉक, यानी कि फ्रॉग टरटराते हैं, मेंढक टरटराते हैं। फ्रॉग मीन्स मेंढक। तो ये जो क्रॉक है ना, क्रॉक यहाँ पे आएगा CROAK, क्रॉक, ठीक है। एलिफेंट्स
यानी कि हाथी क्या करते हैं, हाथी की आवाज़ कैसी होती है, तो हाथी हमने यहाँ पे रीडिंग में पढ़ा है ट्रम्पेट, यानी कि TRUMPET, ठीक है। डॉग डैश, यानी कि कुत्ते क्या करते हैं, भौंकते हैं। बार्क मीन्स भौंकना होता है, BARK, बार्क यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें बर्ड्स, परिंदे क्या करते हैं, परिंदे करते हैं चिप, यानी कि चहचहाते हैं, CHRIP, ठीक है। तो हमने फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर ली है। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स की तरफ। पॉइंट नंबर C है टिक द करेक्ट, यानी कि अगर आपको लगे ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप सही का निशान लगाएं, एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर आपको लगे गलत स्टेटमेंट लिखी हुई है तो आप क्रॉस का साइन लगाएं। साउंड्स आर ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द आवाज़ें हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी आवाज़ें हैं, तो सही लिखा हुआ है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, तो हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है वी हेयर साउंड्स विद आवर आइज़, हम अपनी आँखों से आवाज़ें सुनते हैं, गलत लिखा हुआ है, ये कानों से सुनते हैं। नंबर 3 है ऑल साउंड्स आर लाउड, सारी आवाज़ें ऊंची होती हैं, नहीं ये भी गलत है, कुछ हल्की होती हैं, कुछ तेज़ होती हैं। अ कैमल ग्रंट्स, यानी कि ऊँट बुलबुलाता है, जी हाँ सही लिखा हुआ, हमने रीडिंग में पढ़ा है। तो नाजरीन यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और पास देकर बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।